Good morning, students. Our next chapter is chapter number 4, that is metals and non metals. ठीक है, अब हम साइंस में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4, जो कि क्या है, मेटल्स और नॉन मेटल्स. ठीक है, हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में. तो इसमें हम देखेंगे वी यूज़ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन आवर डेली लाइफ. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं. These objects are made from materials such as wood, plastic, metals, rocks, etc. अब ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत सारे मटेरियल से मिलके बनते हैं, जैसे कि कोई वुड से मिलके बनता है, कोई प्लास्टिक से, कोई मेटल से और कुछ रॉक से. आउट ऑफ दीज मटेरियल सम लाइक मेटल, वुड, रॉक एक्सेट्रा अकर नेचुरली. ठीक है, अब इनमें से कुछ मटेरियल जैसे कि मेटल हुआ, वुड हुआ और रॉक हुए, ये हमें नेचुरली मिलते हैं. वाइल अदर्स लाइक प्लास्टिक आर मैन मेड, जबकि दूसरे जैसे कि प्लास्टिक वो हमें कैसे मैन मेड होते हैं. अमंग नेचुरल मटेरियल्स वी हैव वन ग्रुप ऑफ मटेरियल्स दैट इज़ नोन एज एलिमेंट्स. ठीक है, अब जो नेचुरल मटेरियल होते हैं उनमें एक ग्रुप होता है मटेरियल का जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स. क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं. तो एनी सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड एन एलिमेंट. ऐसा सब्सटेंस जो कि एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलके बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट. क्या बोलते हैं, एलिमेंट. एन एलिमेंट इज़ द सिंपलेस्ट सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिटेड. ठीक है, ये एक एलिमेंट क्या होता है, सबसे सिंपल सब्सटेंस होता है जिसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते हैं. क्या नहीं कर सकते हैं, स्प्लिट नहीं कर सकते. थस इट कैन बी रेफर्ड टू एज द प्योर सब्सटेंस, इसीलिए हम इसको प्योर सब्सटेंस भी बोलते हैं. कैल्शियम, आयरन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, गोल्ड, सिल्वर, नाइट्रोजन एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स. और इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, कैल्शियम, आयरन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, गोल्ड, सिल्वर, नाइट्रोजन, ये सब एलिमेंट के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे, प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो 3 ग्रुप में डिवाइड होते हैं. कितने ग्रुप में डिवाइड होते हैं, 3 में. पहला होता है मेटल, दूसरा फिर नॉन मेटल और तीसरा क्या होता है, मेटेलॉइड्स. ठीक है, पहला मेटल, सेकेंड नॉन मेटल और थर्ड क्या होता है, मेटेलॉइड्स. मेटल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. अब जो मेटल्स होती हैं वो नॉन मेटल से डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे. लेट अस डिस्कस अबाउट देम. अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे. तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मेटल्स और नॉन मेटल्स की. तो सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में. तो सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर, कुछ इस तरीके से दी गई हैं हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी. पहला क्या है, फिजिकल स्टेट. क्या है, फिजिकल स्टेट. तो मेटल्स आर जनरली सॉलिड. मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, जो मेटल्स होती हैं वो मेनली सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं रूम टेम्परेचर पर. मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, लेकिन सिर्फ एक मरकरी ही एक ऐसी मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पे, जो कि होता है 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक. ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. जबकि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो तीनों स्टेट्स में पाई जाती हैं मैटर की, जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस. वो सॉलिड भी हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकती हैं और गैस भी हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एक्सेट्रा आर सॉलिड नॉन मेटल्स. ठीक है, जैसे कि कार्बन हुआ, सल्फर हुआ, फॉस्फोरस, ये सभी सॉलिड नॉन मेटल्स होती हैं. ब्रोमीन इज़ आ लिक्विड नॉन मेटल, और जो ब्रोमाइन होता है वो ब्रोमीन होती है वो क्या होता है, लिक्विड नॉन मेटल होती है. जबकि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सब गैसियस नॉन मेटल्स होते हैं. ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं. अब सेकंड है हार्डनेस. हार्डनेस के बेसिस पे मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के मेटल्स जितनी भी होती हैं वो सभी कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं.
विच आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट ईजीली विद नाइफ। मतलब सोडियम और पोटेशियम इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि उनको हम चाकू की मदद से आसानी से काट सकते हैं। वेयर एज नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉफ्ट, जबकि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। हाउएवर द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन नेचर इज़ डायमंड। ये बात अलग है कि जो हार्डेस्ट सब्सटेंस जो नेचर में पाया जाता है वो क्या होता है, डायमंड। विच इज़ अ फॉर्म ऑफ नॉन मेटल कार्बन, जो कि एक फॉर्म है किसका, नॉन मेटल कार्बन का। ठीक है, नेक्स्ट क्या आती है, लस्चर, कि लस्चर कैसा होता है दोनों का। तो ऑल मेटर आर शाइनी इन अपीयरेंस। ठीक है, जितनी भी मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, शाइनी होती हैं अपीयरेंस में, मतलब देखने में। द शाइन इन मेटल इज़ कॉल्ड लस्चर, और जो शाइन होती है मेटल में उसी को हम क्या बोलते हैं, लस्चर बोलते हैं। सम मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर हैव वेरी हाई लस्चर। अब कुछ मेटल्स हैं जैसे कि गोल्ड हुआ और सिल्वर हुआ, ये सबसे ज़्यादा लस्चर पाया जाता है इनमें। हैंस दे आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, इसी वजह से ये ज्वेलरी बनाने में यूज़ की जाती हैं। अब नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्चर। ठीक है, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें लस्चर नहीं होता है। दे हैव डल अपीयरेंस बट सम नॉन मेटल्स सच एज ग्रेफाइट, डायमंड एंड आयोडीन हैव क्रिस्टल शाइन। ठीक है, वो कैसी होती हैं, डल होती हैं अपीयरेंस में, लेकिन कुछ नॉन मेटल्स हैं जैसे कि ग्रेफाइट हुआ, डायमंड हुआ और आयोडीन, इनमें क्रिस्टल शाइन पाई जाती है। अब आता है मिलिएबिलिटी। ठीक है, तो मिलिएबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू बी बीटन इनटू शीट्स। ठीक है, मिलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे हम उसको शीट्स में कन्वर्ट कर लें, किसमें, शीट्स में कन्वर्ट कर लें, उसको हम बोलते हैं मिलिएबिलिटी। मेटल्स ऑन बीइंग हैमर्ड और कंप्रेस्ड कैन बी फ्लैटनड टू चेंज इनटू शीट्स। ठीक है, जब भी हम उनको क्या करें, हैमर मतलब हथौड़ा मारें या फिर उनको कंप्रेस करें तो क्या हो जाता है, वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। दिस इज़ हाउ एल्यूमिनियम फॉयल इज़ मेड। यही एक तरीका है जिससे एल्यूमिनियम फॉयल बनाई जाती है। विच इज़ यूज्ड फॉर पैकिंग गुड फूड आइटम्स, जो कि किसके लिए यूज़ होती है, फूड आइटम्स को पैक करने के लिए, मेडिसिन्स को और चॉकलेट्स को पैक करने के लिए यूज़ की जाती है। आपने देखा होगा कुछ फूड आइटम्स पैक किए जाते हैं, इसमें चॉकलेट्स में तो रैपर लगा रहता है इसका, और मेडिसिन्स में जो कवर रहता है वो भी बनता है इसी। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मिलिएबल मेटल्स, और गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा मिलिएबल मेटल्स होती हैं। दे कैन बी हैमर्ड इनटू वेरी थिन शीट्स, इनको हम बहुत ज़्यादा पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिल्वर फॉइल्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स, और सिल्वर फॉइल्स जो होती हैं वो यूज़ की जाती हैं स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए। ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स आर नॉन मिलिएबल, जबकि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, नॉन मिलिएबल होती हैं। दे आर यूजुअली ब्रिटाइल। ठीक है, ये कैसी होती हैं, ब्रिटाइल होती हैं। इफ़ दे आर हैमर्ड दे ब्रेक इजीली। ठीक है, ब्रिटाइल का मतलब क्या होता है, अगर हम इनको हथौड़ा मारते हैं इनके ऊपर तो ये कैसे टुकड़ों में टूट जाती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एक एक्टिविटी, टू डिटरमाइन दैट मेटल्स आर मिलिएबल। अब ये एक्टिविटी किस लिए कर रहे हैं हम, ये डिटरमाइन करने के लिए कि जो मेटल्स होती हैं वो मिलिएबल होती हैं। तो टेक अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम, हमें क्या करना है, एक पीस लेना है एल्यूमिनियम का। अ पीस ऑफ कार्बन, और क्या लेना है, एक कार्बन का पीस लेना है। 2 ब्लॉक्स ऑफ आयरन एंड अ हैमर, हमें 2 ब्लॉक चाहिए हैं आयरन के और एक हैमर मतलब एक हथौड़ा चाहिए है। प्लेस द पीस ऑफ एल्यूमिनियम एंड कार्बन ऑन ईच आयरन ब्लॉक। अब जितने भी 2 आयरन ब्लॉक लिए थे उनमें से प्रत्येक के ऊपर, एक के ऊपर हम एल्यूमिनियम रख देंगे और एक के ऊपर क्या रख देंगे, हम आयरन का टुकड़ा। नाउ बीट दीज पीसेस विद द हैमर। अब हम क्या करेंगे, इनको हैमर की मदद से क्या करेंगे, बीट करेंगे, मतलब इनके ऊपर हथौड़ा मारेंगे। यू विल फाइंड दैट पीसेस ऑफ एल्यूमिनियम फ्लैटन ऑन बीटिंग। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको हथौड़ा मारेंगे तो जो एल्यूमिनियम के पीसेस थे वो कैसे फ्लैट होना शुरू हो जाएंगे। एंड इज़ कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, और क्या हो जाएंगे, थिन शीट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। वाइल कार्बन पीसेस इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस, जबकि जो कार्बन पीसेस हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे। दिस शोज़ दैट मेटल्स आर मिलिएबल। तो ये हमें ये बताते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मिलिएबल होते हैं। ठीक है बेटा,
ये टॉपिक आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, जो समझ में ना आए वो पूछ लेना। इसके आगे हम इसकी बाकी की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ़ यू।